उनका जीवन लेके मुर्गा खाने का काम, अंडा खाने का काम, बकरा मछली खाने का काम अगर ये मानव करता है तो मानव को जन्म देने वाला वो ब्रह्मा कैसा संकोच कर रहा होगा कि मैंने बड़ी गलती कर दी कि मानव की सृष्टि बनाई। अपूर्व ग्रह तो नरकस्य वासम, अरे मैंने तो मानव की रचना इसलिए की क्योंकि घोर नरक में पड़ा तड़प रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि हे ब्रह्मा मुझे इस नरक से निकाल दो, एक बार मुझे मौका दो। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना सुना और उसे नरक से निकालकर मौका दिया मुक्त होने का, भजन भगवान का करने का। पर आकर वो तो मछली खा रहा, मुर्गा खा रहा, मुर्गा बेच रहा है, तो कैसे होगा? ब्रह्मा जी को बड़ा संकोच, बड़ा शर्म आ रही होगी अब तो मैं पैदा करके। इसलिए जरूरत है मेरी, इसलिए जरूरत है शिव कथा की, और इसीलिए जरूरत है भरत जैसे लोगों की धरती पर, बिहार पर। क्योंकि नहीं ये मुर्गा मछली नहीं रुकेंगे तो आपका सनातन नहीं बचेगा, आपका हिंदू धर्म नहीं बचेगा। क्या महत्व है आपके हिंदू धर्म में? भाई आपके धर्म में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में विशेष क्या है? हमारे धर्म में यही विशेष है कि हम जीव मात्र के ऊपर दया करते हैं, इसलिए हिंदू है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब पर दया करो भगवान, सबका निश्चित दिन हो कल्याण। ये हमारी मंदिरों की प्रार्थना है, इसीलिए हम महान हैं सब दुनिया में। पर महानता तो हमारी तब खत्म हो जाती है जब कोई अंडे की भुजिया तल के खा कर आता है और तिलक लगा करके मंदिर में सीधा दंडवत करता है, तब समझता है कि ये कलंक है हिंदू धर्म के नाम पर, ये लोग ऐसा व्यवहार। तो कौन रोकेगा इसको? ये कैसे रुकेगा? सनातन कैसे बचेगा? हिंदुत्व कैसे बचेगा? तो ये कथा से बचेगा। कटु वचन जरूर हम कहते हैं कभी कभी, पर इसके बगैर ऑपरेशन नहीं होगा आपके कुबुद्ध का। आप मांस भी खाएं, अंडा भी खाएं, दारू भी पिएं, बकवास भी करें और पूजा पाठ का फल मांगें, कैसे संभव है? कैसे होगा ये सब? एक रबर का लेयर लगा करके तांबे के तार में से बिजली आदमी को पकड़ती नहीं है। अगर आपने रबर का ग्लव्स पहन लिया, आपने रबर का हाथ में जुर्राब पहन लिया, फिर आप तार को पकड़ लो, नंगे तार को, आपको बिजली नहीं पकड़ेगी। एक रबर का छोटा सा लेयर लग करके बिजली आपको पकड़ती नहीं है। ऐसे ही जब आपके अंदर ये पाप घुसे रहते हैं, मांस, अंडा, दारू, धक्कड़ के, बीड़ी, तमाकू के, तो आपको भगवान भी पकड़ता नहीं है। ये ध्यान रखना, कृपा नहीं पकड़ेगी भगवान की फिर आपको। भगवान आपके निकट से भी निकट होगा तो भी नहीं पकड़ेगा। आप सब जवाब देना मेरी बात का, आप सब बताना। आप जब चल रहे होते हैं और अचानक से कीचड़ आ जाता है तो आप क्या करते हैं? जोर से बोलो। आप रास्ते में जा रहे हैं, आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, सब कीचड़ से भरा हुआ रास्ता है, तो आप करेंगे क्या? क्या है आपके पास योजना? हमारे पास योजना गुरुजी ये है, या तो हम कीचड़ को नाक जाएंगे और या तो साइड में होके कहीं होके जाएंगे। बस समझ लो, अगर कीचड़ को देख करके तुम साइड में होके जाएंगे तो तुम्हारी गंदगी को देख के भी भगवान साइड होके चले जाएंगे। तो क्यों लथपथ करेंगे अपने आप को? नादान को मौका देते हैं। 22 साल का बेटा खटिया में लेटरिन बाथरूम करे तो मां नहीं डालेगी, मां को दुख होगा, मां परेशान होगी। 6 महीने का बेचा मलमूत्र करे तो मां को बिल्कुल दुख नहीं होता, बिल्कुल परेशान नहीं होती, खुशी खुशी कर देती है। समझ गए होंगे क्या कहना चाहता है व्याख्यान? व्याख्यान ये कह रहा है कि बालक असमर्थ है, नादान है, तब भगवान को कोई तकलीफ नहीं उसकी बुराई से। पर बालक असमर्थ नहीं है, सामर्थ्यवान है, ज्ञानी है, तो गंदा है, तो भगवान को तकलीफ है, नहीं करेंगे सेवा, नहीं कृपा करेंगे। इसीलिए बंधुओं, आपको समझाया जा रहा है तो समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, कल अच्छा दिन आ जाएगा। माता सती को पुनर्जन्म याद आ गया।
पिछला जन्म माता सती को याद आ गया। माता सती ने पिछले जन्म की सारी रील को देखा। अपने हृदय आंगन में माता सती पिछले जन्म को दोहरा रही हैं, याद कर रही हैं कि मैंने महादेव का अपमान यहां किया, वहां किया, मैंने राम जी का अपमान किया, मैंने कुंभज ऋषि का अपमान किया, मैंने पति देव की, महादेव की, सर्वशक्तिमान की, परमेश्वर की बात नहीं मानी, तो मुझे दंड के रूप में यह मिला कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया तो मेरे घर वालों ने भी मुझे छोड़ दिया। अब आप समझ लो, भगवान जिसको छोड़ देता है उसे कोई भी सहारा देता नहीं है। तो सती को याद आ गई पहली बात। सती घमंड में चली गई थी भगवान महादेव का कैलाश छोड़कर यज्ञ में, और सती को यह घमंड था कि मेरा बाप धनवान है और मैं अपने बाप के यहां रहूंगी, क्या फर्क पड़ता है, महादेव अगर नहीं मान रहे तो मत मानो। पर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। शादी के बाद, विवाह के बाद पिता के घर में कन्या रहे, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। कुमारी 10 कन्याएं रह सकती हैं, अविवाहित कई कई घरों में 4-4, 5-5 बेटियां तो एक एक पिता को वैसे ही हैं, और वो सब रह सकती हैं। पर विवाह होने के बाद, पति परमेश्वर के यहां जाने के बाद वापस पिता के यहां रहने की कामना बहुत कठिन होता है, दुर्लभ होता है। रह पाना, रहेंगे तो क्लेश रहेगा, परेशानियां रहेंगी। सती एक एक बात को याद कर रही है। और ये सब संकट क्यों आए थे? ये संकट इसीलिए आए थे तो सती को ये गलती महसूस हुई कि मैंने महादेव के कहने से गुरु नहीं किया, दीक्षा नहीं ली, गुरु आज्ञा, गुरु उपदेश नहीं लिया, संत ऋषि उपदेश नहीं लिया, इसलिए मेरे जीवन में ये सारा कलंक आया। अब सती ने निश्चय कर लिया कि पार्वती के रूप में आई हूं तो अब मैं ये गलती नहीं करूंगी। पार्वती जी ने अल्प आयु में ही शिक्षा ग्रहण कर ली नारद जी से। हिमाचल राजा ने नारद जी को ही अपनी पुत्री को सौंप दिया, ये आपकी शिष्य है। नारद जी कितने महान संत होंगे उस समय के, जिनकी शिष्य स्वयं जगत जननी माता पार्वती। किसी गुरु का कोई शिष्य महान हो तो गुरु भी महान होता है। गुरु का भाग्य है उसे कोई महान शिष्य मिल जाए। जगत जननी माता सती, माता पार्वती मिली नारद को, तो नारद जी ने पार्वती को सहज उपदेश दिया। और उपदेश क्या दिया? जो पिछले जन्म में नहीं दे पाए, जो पिछले जन्म में नहीं था वो दिया। इसीलिए कल मैंने कहा था, आज ये कथा फिर कह रही है, जीवन चाहे कितने भी बड़े घराने में पैदा हुआ हो, पर हमें अल्प आयु में ही गुरु शरण में चले जाना चाहिए। हमें जल्दी से जल्दी गुरु शरण में चले जाना चाहिए। बड़े होने का, बूढ़े होने का इंतजार ना करना चाहिए। पहले गुरु और फिर संसार, जीवन शुरू, पढ़ाई शुरू, टीचर शुरू। आपको जो भी करना है वो सब करो। आपके जो भी मन में है, सारा संसार तुम्हारा गुलामी करेगा, पर तुम गुरु के गुलाम हो जाओ। और जो गुरु का गुलाम हो गया, सारा संसार उसका हो जाता है। जिस आदमी का सिर झुकता है गुरुदेव के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस आदमी के आगे। सारा जगत उसका हो जाता है महाराज। आपको मालूम है, सुबह सुबह सब लोग जो है ना, जब उठ जाते हैं समय पर, हमारे हिंदू धर्म में ब्याह शादी होने के बाद में बहू को विदा करके जब दूल्हा ले जाता है ससुराल को, बेटी को विदा करते हैं, तब उसे ध्रुव तारे का दर्शन करवाते हैं। ये ध्रुव तारा कैसे इतना महान बन गया? ये नारद का शिष्य बन गया, इसलिए महान बन गया। एकलव्य कैसे महान बन गया? द्रोणाचार्य को गुरु के रूप में धारण कर लिया, इसलिए महान बन गया। अर्जुन कैसे महान बन गया? आपको एक एक कथा मालूम है। इसीलिए
अपने जीवन में परमपिता परमात्मा के रूप में गुरुदेव को जो साक्षी मानकर जीवन जीना प्रारंभ करते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा भिक्षा सब अच्छी हो जाती है। पार्वती होनहार हो गई, बलवान हो गई, सुंदरी हो गई, युवा हो गई। नारद जी से आज पार्वती के माता पिता ने कहा, जाओ नारद जी हमारी पुत्री के लिए वर्ण करो, हमारी पुत्री युवा हो गई है, अब इसका विवाह होना चाहिए। नारद जी तो पहले से जानते थे इनका विवाह किसके साथ होगा। नारद जी को तो मालूम ही था सब लीला। जब सती थी तब भी नारद जी थे, जब पार्वती बनकर आई तब भी नारद थे। और इसीलिए नारद सब जगह हैं, सब जगह। हर कथा में नारद मिलेंगे आप, चाहे वो कथा सतयुग की हो, चाहे त्रेता की हो, चाहे द्वापुर की हो, हर जगह नारद हैं। क्यों हैं? क्योंकि नारद किसी के नहीं थे, नारद केवल नारायण के थे और सबके थे। जो नारायण का हो जाता है वो सबका हो जाता है, फिर वो किसी का नहीं रह जाता है। आप कितना भी कोशिश कर लो, कितने भी पक्के कागज बनवा लो जमीन के, जायदाद के, मकान के, पर ये तुम्हारा कभी न था न कभी रहेगा। कितने भी पक्के कागज बनवा, पर ये कभी तुम्हारा था नहीं तो कभी रहेगा नहीं। जहां जमीन है जमीन वहीं रहेगी, जहां मकान है मकान वहीं रहेगा, पर जिसका है वो नहीं रहेगा। वो आएगा जाएगा, मरेगा गिरेगा, भागेगा दौड़ेगा, न जाने कहां पहुंचेगा। कल्पना करिए, आदमी कितने भी ताले डाल दे, कितनी भी खिड़की लगवा दे, पर मच्छर को घर में रहने से कोई रोक सकता नहीं है। घर में मकड़ी को घुसने से कोई रोक नहीं सकता है। अरे मच्छर मक्खी मकड़ी चींटी मूंगी चींटा, ये सब तुम्हारे घर में रह रहे हैं। और घर तुम्हारा है, कागज तुम्हारे नाम पे, पर तुम्हारी बुद्धि में कीड़े कैसे पड़े हुए हैं। चींटी रह ले चलेगा, मच्छर रह ले चलेगा, चूहा रह ले चलेगा, मेढक आ जाए चलेगा, पर ताऊ नहीं आना चाहिए, चाचा नहीं आना चाहिए, भाई नहीं आना चाहिए। बस ये तुम्हें प्रॉब्लम है महाराज। सारे कीट पतंग रहेंगे चलेंगे, पर इंसान को इंसान नहीं चाहिए। क्यों? क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मच्छर जो होता है वो कब्जा नहीं करता किसी के घर पे, चींटी कब्जा नहीं करती, चूहा कब्जा नहीं करता, पर ये जो इंसान है ये सोता खाता कम है और कब्जा ज्यादा ज्यादा करता है महाराज। हाँ, ज्यादा नहीं महाराज। मैं कहता हूं आप 1-2 साली किसी को दे जाओ चाबी और चले जाओ नौकरी करने बंबई, लौट के आओगे न जाने क्या क्या खत्म पिलेगा घर में, कहां कहां खील ठोकी मिलेगी, कहां कहां खीला ठोके मिलेंगे, ढूंढे नहीं पाओगे। कई लोग हैं हमारे बिहार में, चले जाते हैं कमाने खाने, यहाँ पे घर बनवा दिए पक्के और वो दे दिए किसी को, भाई तुम रहो, रखवाली करो, झाड़ू पोछा करते रहना। बहुत बढ़िया कर दिया, पर साल भर में जब दिवाली पे लौट के आए, होली पे लौट के आए, देखा इसने तो पूरा का पूरा दीवार में छेदम छेदा कर दिया। यहाँ डोरी बांध दी, यहाँ रस्सी बांध दी, यहाँ पे ये खुट्टी ठोक दी, सब कुछ अपनी इच्छा से हो रहा है। इसीलिए आदमी जो है घबराता रहता है, डरता रहता है। इंसान से इंसान को बहुत डर है महाराज। सबको रहने की इजाजत है, पर इंसान के घर में इंसान को रहने की इजाजत नहीं है। मेरे घर में कैसे, मेरे घर में कब्जा करेगा। आज माता सती पार्वती के रूप में युवा हो गई और श्री नारद जी को जिम्मेदारी प्राप्त हो गई कि अब तो पार्वती का विवाह होना चाहिए। तो शंकर भगवान के पास सीधे पहुंच गए नारद जी, क्योंकि नारद जी को तो सब मालूम ही था। शंकर जी को प्रार्थना करने लगे नारद, हे महादेव, अब समय आ गया है सती को ग्रहण करने का, अब आप सती को अपना लीजिए। बहुत दिन हो गए सती को चोला बदले, अब आप ग्रहण करो और सती को अपनाओ। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कहा
कि सती पार्वती के रूप में जब प्रकट हो गई और उन्हें अपनाने की बात नारद जी ने कही, तो महादेव ने कह दिया कि मैंने तो पार्वती को अपनाया हुआ है, पर एक बार पार्वती के माता पिता को मेरे बारे में बताओ तो सही। उनको मालूम नहीं ना कि पिछले जन्म की हमारी क्या लीलाएं, इसलिए माता पिता को बताओ कि लड़का कैसा है। पति पार्वती को जो वर्ण करने वाला पति है वो कैसा है, उसका कैसा खाना पीना रहना सहना स्वरूप है। नारद जी ने शंकर भगवान की सारी बातें सही मानी और आखिर में जाकर के पार्वती के पिता को, आदरणीय हिमाचल राजा को और मैना जी को नारद जी ने सब कथा सुनाई कि आपकी पुत्री का जो पति है वो निराकार है, निर्द्वंद है, निर्लेप है, निर्गुणी है, अचल है, अमर है, अजन्मा है, अनंत है और जन्म में सारी दुनिया का काल उसकी मुट्ठी में है। ऐसा वर्ण पति का है तुम्हारी पुत्री का। ओहो हो, माता पिता बड़े खुश हो गए। माता पिता ने कहा ऐसा पति मिलेगा मेरी पुत्री को जो अजन्मा होगा, अनंत होगा और सारी दुनिया का काल उसकी मुट्ठी में होगा। इसका मतलब है मेरी पुत्री और मेरा जमाई कभी नहीं मरेगा, क्योंकि सबका काल उसकी मुट्ठी में है तो उसका काल भी उसी की मुट्ठी में है, इसीलिए उसको मरण नहीं आएगा। और हर बेटी के लिए ऐसा ही वर ढूंढना चाहिए कि उसका मरण ना आए। बेटी के सामने पति का मरण ना आए, वरण का मरण ना आए, दूल्हे का मरण ना हो। पुत्री के सामने ऐसा पति ढूंढो, हमसे समझ में ना आए तो परमात्मा की जिम्मेदारी में डाल दो, हे भगवान ऐसा वर्ण करवा दो, ऐसा कन्या के लिए वर दे दो जो वर्ण करके कन्या के सामने कभी मृत्यु को प्राप्त ना होवे। हमारे हिंदू धर्म में बड़ा सम्मान माना गया है, बड़ा सौभाग्य माना गया है। स्त्री के सामने अगर पति की डेथ ना हो तो बहुत सौभाग्य स्त्री को माना गया है। पति के सामने अगर स्त्री की डेथ हो यह भी पत्नी के लिए सौभाग्य माना गया है। क्यों? ये पराया धन है। पति के मर जाने के बाद में 70% महिला का जीवन बेकार हो जाता है, 30% जीवन बचता है। ये समाज बहुत ही बेहूदी हरकतें करता है विधवा औरत के साथ। इतना बड़ा अज्ञान समाज में फैला हुआ है कि कोई विधवा हो गई तो उसको पूजा में नहीं बैठना, उसको कलश नहीं देना, उसको पोथी नहीं देना, उसके घर कलश नहीं बिठाना, उसके हाथ से हवन नहीं करना, उसके हाथ से ये नहीं करना। ये अंधा धुंध केवल पाखंड इतना जोड़ा हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि बेचारी कोई स्त्री ऐसी विधवा ही ना हो जिससे ये समाज में उसको ऐसे टोकने खाने पड़े, ढकेले खाने पड़े। अरे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण तो उसे दंड मिला है और आज उसे पूजा पाठ अब सबसे वंचित कर दो, ये भी उचित नहीं है। जिस प्रकार से एक ब्रह्मचारिणी अविवाहित कन्या पूजा करने का अधिकार रखती है, ऐसे ही विवाहित होने के बाद विधवा होकर भी पूजा का अधिकार होता है उसका। उसे पूजा करने देनी चाहिए, उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए और उसका शोषण नहीं करना चाहिए। अलग अलग बातें लिखी हैं देखो किताबों में, तो मेरी बातों से कोई सहमत होगा कोई नहीं होगा, क्योंकि दोनों प्रकार हैं समाज में। पर हां मैं कह रहा हूं ये कुरूत है, इसको हटाना चाहिए। उसके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए और उसके पास कौन सा कार्यक्रम है बताओ? अरे वो यज्ञ नहीं करे, पूजा नहीं करे, कथा नहीं छुए तो कैसे उसका कल्याण होगा, कैसे उसका सौभाग्य जागेगा? दुर्भाग्य भोग रही है। पहले महात्मा संतों पे बहुत भरोसा किया जाता था। नारद जी की हर बात पर भरोसा किया राजा हिमाचल ने, एक भी संशय नहीं किया और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। नारद जी ने संकल्प ले दिया, महादेव को कह दिया प्रभु आपका विवाह फलाने दिन संपन्न होने वाला है। कौन सा दिन है? महादेव के विवाह का जो दिन है वो 26 फरवरी है, शिवरात्रि। इस शिवरात्रि को महादेव और शक्ति का मिलन हुआ था, इसीलिए शिवरात्रि में महादेव की पूजा पाठ और कथा श्रवण यज्ञ आदि कर्म करने से हर एक इच्छा पूरी होती है। आपके दिल में जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। शंकर पार्वती की महान इच्छा पूरी हुई, वो दिन इच्छा पूर्ति के लिए है।
शिवरात्रि के निमित्त ये महायज्ञ चल रहा है। अरे आपके हाथ से 10 आहुति भी लग गई तो आपकी इच्छा पूरी होगी। आपने 2 दिन कथा सुन ली, 1 दिन सुन ली, 4 दिन 7 दिन सुन ली, आपकी इच्छा पूरी होगी। इसीलिए कोई यज्ञ से वंचित मत रहो। ये शिवरात्रि का पर्व, ये शिवरात्रि का महोत्सव, इतना बड़ा कार्यक्रम आपको फिर नसीब नहीं होगा कभी जिंदगी में। आप कितना भी जोर लगाएंगे तो भी कठिन है समय आना और यज्ञ आना, ऐसा समय, ऐसे उत्सव। हर शिवरात्रि आएंगे, हर बार यज्ञ भी होंगे, महात्मा भी आएंगे, कथा भी होंगी, सब होगा, पर ये जो अब चल रहा है ये लौट के नहीं आएगा। इसमें शामिल हो जाओ। क्यों? भागीरथ गंगा लेके आए, भागीरथ गंगा लेके आए। भागीरथ ने अपने पितरों को तारने के लिए गंगा लाए, पर अपने पितरों को तारने के बाद आज तक गंगा सबके पितरों को तार रही है। तो भागीरथ गंगा लेके आए, आज तक गंगा तार रही है। आज भरत गंगा लेके आए हैं तो सब तारती रहेगी तुम्हारे गांव को और क्षेत्र को, बिहार को। इसलिए डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ। शंकर भगवान को पता चल गया कि अब तो हमें दूल्हा लेकर, बनकर, बारात लेकर जाना है। तो भगवान ने आज स्पेशल तैयारी की है अपने स्नान ध्यान की। शमशान में गए भगवान और जाकर के ताजा ताजा राख लपेट कर आए। नंदी को सजाकर, नाग को सजा करके, हाथों में बरमाला डाल करके, और भगवान जो है नंदी पर सवार हो गए। और सब देवताओं के साथ में, ब्रह्मा विष्णु के साथ में, सबके साथ भगवान चल पड़े कैलाश से हिमालय की ओर। बारात लेकर निकल पड़े। सब देवता बारात में है महाराज। ब्रह्मा जी ने भेष बदल रखा है, विष्णु ने भेष बदल रखा है। क्यों? क्यों इसलिए बदल रखा है? वो भी अंतर्यामी देवता हैं दोनों। उनको मालूम है जैसे ही शिव जी को गांव में देखेंगे पार्वती के लोग तो बिचक जाएंगे। और शिव जी का स्वरूप देख करके पार्वती के माता पिता भी मानने वाले नहीं है। इसीलिए बारात में डंडा मार होगी, पत्थर मार होगी, झगड़ा होगा। इसलिए भेष बदल लो। खोपड़ा फटे तो ये नहीं पता चलना चाहिए कि मुखिया जी का फट गो, ये समझना नहीं चाहिए। अर्थात अब आप कह रहे होंगे मुखिया जी का नाम, भाई जिनको मुखिया जी हैं, पहचान है उनकी, इसलिए उनका नाम लिया है। मैं तो और किसी को जानता नहीं हूं, भरत जी का कह नहीं पा रहा हूं। क्यों? ये सीखने के लिए, समझाने के लिए है। भेष बदल लिया। ब्रह्मा जी नहीं रहे। ब्रह्मा जी ने भी गले में ढोल डाल लिया, ढोल। बैंड बाजे वालों के साथ में शामिल हो गए। बैंड वालों से कभी हाथा चाटी, गाली गलौज हो भी जाती है तो ज्यादा मान सम्मान की बात नहीं बिगड़ती, पर बारात में आए हुए प्रमुख लोगों का मान गिरता है तो बात बड़ी बिगड़ जाती है। भेष बदल करके चल पड़े सब। क्यों बदल के चल पड़े? क्योंकि बारात बेढंगी है बिल्कुल। भूत पिशाच सब बारात में है महाराज। भूत पिशाच का मतलब समझते हो? कार रुकवा करके दुकान में घुस के 22-22 रुपया की पन्नी देसी दारू की खरीद के कार में डालकर जाते हैं। उस बारात का कोई भी मालिक होता नहीं है, नहीं है महाराज। अब कल्पना कर लो, अंग्रेजी तो अंग्रेजी, देसी से भी गाड़ियां भरी पड़ी हैं। पीते जा रहे हैं महाराज। और मैं नागिन तू सपेरा बज रहा है बैंड बाजे पे। नाक पहुंचने वाला रूमाल निकाल के बाराती कैसे कैसे डांस मारे महाराज। चलो बिहारी बाबू सब लोग तैयार हो जाओ। दारू धक्कड़ छोड़ के, तमाकू गुटखा अंडा छोड़ के, साफ सुथरे होके बारात में चलो। बड़े घर की बारात है, रसगुल्ले मिलेंगे। निराले जोड़े में, मत वाले जोड़े में, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। ओ भैया मुख्य यजमान मुकेश, जीतेश,
आगे वाले बैंड के सामने नाचना। इधर आओ 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 यजमान, जोड़ी से आओ, तेरी मम्मी को भी ले आ। हाँ भाई भरत जी, मुखिया जी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे? हाँ दिख रहे, आ जाओ, इधर आओ इधर। शंकर बाबा की बारात है, मौसा के छोरा की ना, शर्मो मत। गली छोटी है, लल्लू ने जगह बना लंदे नाचवे को। रुक जा भरत जी, जगह नहीं मिलेगी तुमको वहां, मैदाने जंग हो रहा है वहां पे। मुखिया जी क्या बात है, साधु महात्मा सब बारात में चल रहे हैं अपनी में। हाँ हाँ निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, अरे सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अरे यार मुकेश, लाइन में खड़े हो गए यहाँ, स्कूल में थोड़ी आओ। नाचना है भोले बाबा की बारात में। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेके भूतों की बारात, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, 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 निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में हो निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बोल भूत भावन भगवान की। अरे रुक जाइए, यहाँ फौजदारी है गई। क्या बात है भाई लाला, यजमानो पटती नहीं पति पत्नी में ज्यादा, क्या बात है? रूखे रूखे से खड़े हो। भरत जी, मैडम परेशान है चश्मा लगा के। अरे मैडम मैडम उधर मत हाथ जोड़ो, इधर आओ अपनी तरफ। काहे को लड़ाई करवा रहे हो, शाम को झगड़े होंगे।
ये भेष निराला जय हो पिए भंग का प्याला जय हो सर जटा बढ़ाए जय हो तल भस्म लगाए जय हो ओढ़ी नगछाला जय हो गले नाग की माला जय हो है शीश पे गंगा जय हो मस्तक पे चंदा जय हो तेरे डमरू साजे जय हो त्रिशूल विराजे जय हो तेरे डमरू साजे जय हो त्रिशूल विराजे जय हो भूतों की टोली लेके चले हैं ससुराल भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार शिव भोले जी दिगंबर हो बेल पे सवार सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवारे दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में हो निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में नित रहे अकेले जय हो शंकर अलवेले जय हो है गुरु जगत के जय हो नहीं किसी के चेले जय हो है भंग का जंगल मुखिया जी क्या बात है? आपके घर में सो रहे खा रहे महात्मा, मुखियाइन कहाँ है? मुखियाइन, अरे फूल बरस रहे ऊपर से। मुखियाइन ठीक हो जाएंगी, स्वस्थ हो जाएंगी, निरोगी हो जाएंगी, सब रोग निकल जाएंगे। दिल खोल के होने दो भगवान के विवाह में, दिल खोल के। हाँ। नित रहे अकेले जय हो शंकर अलवेले जय हो है गुरु जगत के जय हो नहीं किसी के चेले जय हो है भांग का जंगल। मुखियानी क्या देख रही हो? रामवती देवी क्या देख रही हो? हैं? इतकू इतकू मत देखो, लग पड़ो, कमा लो कमा लो। हाँ!
भागे जय हो। सब नर और नारी जय हो। भूतों की टोली लेके चले हैं ससुराल, भूतों की टोली लेके चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। सज रहे भोले बाबा तेरा ले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में हो निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, 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 सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। नमः पार्वती पतये महादेव जगदम्बा मात की जय।